हेलो। लो जी, हम एक बार फिर आ गए आपके सामने एक ऐसी सीरीज को लेके जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोल्ड केयर, आपकी ही पसंद पर बोल्ड केयर के परफ्यूम्स का रिव्यू मैंने किया था। पिछले वीडियो में आपने देखा था बोल्ड केयर के ग्रीक गॉड एडिशन का जो 404 पैशन है, उसके एरीज परफ्यूम का मैंने रिव्यू किया था। वो एक ऊद परफ्यूम था जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। उसी समय मैंने आपको बताया था कि ग्रीक गॉड सीरीज के 4 परफ्यूम्स मैंने मंगाए हुए हैं, जिनमें से 3 बचे हुए हैं और आज है दूसरे परफ्यूम की बारी। उसका नाम है पोसाइडन। एक ग्रीक गॉड है जो कि समुद्र का देवता कहा जाता है, उसका नाम है पोसाइडन। पोसाइडन परफ्यूम का जो वेरिएंट है उसका नाम है ओशन और उसकी ये 20 ml की बोतल आपके सामने है। इसकी जो 100 ml की बोतल आती है उसका भी मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आप देख सकते हैं कि कैसी है 100 ml की पोसाइडन ओशन की बोतल। तो ये 20 ml की बोतल है, ब्लू कलर की है, डार्क ब्लू है और इसका कैप ब्लैक कलर का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोसाइडन की फ्रेग्रेंस कैसी है, मुझे कैसी लगी और इसकी लॉन्जिविटी कितनी है, इसका प्रोजेक्शन कैसा है और इसका प्राइस क्या है। देखिए, प्राइस तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसके अंदर 4 वेरिएंट्स हैं 404 पैशन ग्रीक गॉड एडिशन के, जिनका प्राइस MRP यहाँ पे लिखा हुआ है 899, लेकिन ये मुझे 499 का मिल गया था। तो आपको भी ये 499 का ही आराम से मिल जाएगा। किसी भी जगह जाके आप देखेंगे, चाहे अमेजोन पे देखें, चाहे फ्लिपकार्ट पे देखें, चाहे बोल्ड केयर की जो साइट है उस पर जाके आप चेक करें तो आपको 499 में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि पोसाइडन ओशन की फ्रेग्रेंस कैसी है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और स्प्रे करते हैं। कैसा है इसका स्प्रे? अच्छा है, ठीक ठाक है। वाह, बहुत ही शानदार, एक बहुत ही अच्छी सिट्रसी स्मेल जो होती है बरगमो की, लेमन की और हल्के से स्पाइसी, ऐसे कार्डमम की जो हल्की सी स्वीटनेस के साथ स्पाइसी स्मेल होती है, वो इसकी ओपनिंग होती है। फर्स्ट इंप्रेशन इसका ऐसा है कि माहौल को जमा देता है, अच्छा लगता है। आपको एक और बात बता दूं, जैसे ही मैंने इसको स्मेल किया तो जो एक कैटेगरी याद आती है ना कि आपको रियलाइज होता है कि यार ये स्मेल किससे रिजेंबल करती है, वो बात भी आपको बताऊंगा कि मुझे पहले इंप्रेशन में ही ये स्मेल किस बड़े डिजाइनर परफ्यूम या फेमस परफ्यूम से मिलती जुलती लगी, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इसकी जो डिटेल्स हैं वो बता दूं तो इसकी ओपनिंग बहुत ही अच्छी सिट्रसी और हल्की सी स्पाइसी होती है। तो ओपनिंग मैंने आपको जैसे बताया कि माहौल को जमा देती है, एक अच्छी स्मेल लगती है, एक फ्रेश स्मेल लगती है। और इस फ्रेग्रेंस को मैं पिछले 2-3 दिन से यूज कर रहा हूँ, तो मैंने महसूस किया कि जब इसका मिड नोट आता है ना, 15 से 20 मिनट बाद जब ये सिट्रसी स्मेल थोड़ी सी मेलो डाउन होती है, थोड़ी कम होती है या हवा में बिखर जाती है, तब आपको हल्की हल्की फूलों की स्मेल आने लगेगी। फूलों की स्मेल में भी मुझे जो मिराबिलिस इसमें दिया हुआ है ना, ये फ्लावर होता है जो शाम को 4 बजे खिलता है और बहुत देर तक तो नहीं खिलता, लेकिन जो इसकी स्मेल होती है वो एक फ्रूटी और फ्लोरल होती है। फ्रूटी स्मेल भी इसके अंदर से आती है, तो वो जो फ्लोरल इफेक्ट इसका है वो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे फ्लोरल स्मेल अगर शार्प हो जाए ना तो मजा नहीं आता है, तो इसमें वो शार्पनेस तो नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ जो आपको कार्डमम की, लेमन की जो सिट्रसी स्मेल होती है वो भी मिलती रहती है। तो ये जो फूलों की स्मेल है ना, वो उसके साथ जब ब्लेंड होके आती है ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक क्लासी स्मेल मुझे ये लगी और साथ ही साथ इसका ड्राई डाउन भी बहुत अच्छा है। ड्राई डाउन में आपको हल्की सी सैंडलवुड की और एम्ब्रॉक्सिन की वेलवेटी, क्रीमी और हल्की सी वुडी स्मेल भी इसके अंदर से मिलेगी, तो एक अच्छी फ्रेग्रेंस बन जाती है। एम्ब्रॉक्सिन की वजह से इसकी एक चीज बढ़ जाती है जिसके बारे में आप सभी लोग बहुत ही चिंतित रहते हैं कि इसकी लॉन्जिविटी कितनी है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, जितने भी बजट के फ्रेग्रेंसेज है ना, आप समझ लीजिए कि 1000 रुपए से नीचे के जो भी फ्रेग्रेंसेज हैं, उनकी लॉन्जिविटी अगर आपको 4 से 5 घंटे की मिल रही है तो बहुत ही अच्छी है। एक अच्छी लॉन्जिविटी इसको मैं मानता हूँ। ये मेरा अपना मानना है कि अगर मुझे 1000 रुपए से कम के फ्रेग्रेंसेस में 4 से 5 घंटे की लॉन्जिविटी मिल रही है तो वो अच्छी है। तो वैसे ही इसकी भी लॉन्जिविटी है। इसकी लॉन्जिविटी भी आपको कम से कम 4 से 5 घंटे की आराम से मिलेगी और इसका प्रोजेक्शन भी काफी तेज है, क्योंकि शुरुआत में जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो सिट्रसी हैं, वो तेजी से हवा में फैलते
हैं तो कम से कम आधे घंटे तक इसका प्रोजेक्शन रहता है, काफी दूर तक ये प्रोजेक्ट करता रहता है अपनी सिट्रसी और हल्की सी स्पाइसी स्मेल को। तो एक अच्छी फ्रेग्रेंस मुझे लगी, एक क्लासी स्मेल मुझे लगी। ये 20 ml की बोतल है, इसकी 100 ml की जो बोतल आती है उसका MRP आपको बताता हूँ, और प्राइस बताने की बारी है। तो जो 100 ml की इसकी बोतल है उसका प्राइस है 899, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको वो 399 में आराम से मिल जाएगी। तो अगर 400 रुपए में आपको 4 से 5 घंटे की लॉन्जिविटी की कोई फ्रेग्रेंस मिल रही है तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। ये स्मेल कैसी करती है ये मैंने आपको बता दिया। शुरुआत में सिट्रसी और हल्की सी स्पाइसी होती है, मिड नोट में इसमें फ्लोरल इफेक्ट भी आता है। मिराबिलिस का जो मैं महसूस करता हूँ वो इफेक्ट इसके अंदर ज्यादा आता है, और इसका जो ड्राई डाउन है उसमें आपको वुडी स्मेल मिलेगी एम्ब्रोक्सिन की, और हल्की सी मस्की स्मेल भी मिलेगी। तो ड्राई डाउन भी इसका अच्छा है। अब आपको बताता हूँ ये किस कैटेगरी में मुझे लगता है। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये डियोर सवाज की कैटेगरी में मैं इसको रख सकता हूँ। क्लोन मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये डियोर सवाज का क्लोन है, लेकिन उस तरह के जो परफ्यूम्स होते हैं उस कैटेगरी में इसको आप आराम से रख सकते हैं। आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि ये फ्रेग्रेंस कैसी होगी। अगर आपने डियोर सवाज के क्लोन या डियोर सवाज परफ्यूम यूज किया है तो आप रिलेट कर पाएंगे इस फ्रेग्रेंस को, आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है। तो ये एक फ्रेश फ्रेग्रेंस है, समर के लिए अच्छी है, और वैसे मैं इसको कहूंगा ये वर्सेटाइल है, इसको आप चाहे तो जाड़ों में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन समर के लिए तो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस मुझे लग रही है। अब इसको यहाँ रखता हूँ, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब आपको बताने वाला हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते रहते हैं कि 4-5 परफ्यूम ऐसे बताइए, जैसे कि एक हमारे सब्सक्राइबर है भास्कर डे साहब। तो भास्कर डे ने मुझसे पूछा है कि कम से कम 3 से 4 परफ्यूम्स ऐसे बताइए जिनकी लॉन्जिविटी भी अच्छी हो, ऑल सीजन्स में उनको हम यूज कर सके। तो देखिए, ऐसे फ्रेग्रेंसेस बहुत हैं मेरे पास जो है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रेग्रेंसेस होंगे जो कि ऑल सीजन फ्रेग्रेंस होंगे, उनकी लॉन्जिविटी भी अच्छी होगी, लेकिन मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा जो मेरे पास है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें से सेलेक्ट करके कम से कम 5 परफ्यूम्स आपको बताऊं। तो अगला वीडियो मेरा इसी बारे में होगा। भास्कर डे, मैं आपकी रिक्वेस्ट, और भी बहुत सारे लोगों ने कई बार इसी सवाल को मुझसे पूछा है कि 4-5 फ्रेग्रेंस ऐसी बताइए जो कि बजट में भी हो, जिनको ऑल सीजन में हम यूज भी कर सके, और जिनकी लॉन्जिविटी भी अच्छी हो। तो मेरे पास अब इतने फ्रेग्रेंसेस हो गई हैं कि उनमें से कम 5 फ्रेग्रेंस तो मैं निकाल सकता हूँ। तो अगला वीडियो इसी के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगला वीडियो इसके बारे में होगा कि नहीं होगा ये मैं सोच रहा हूँ। हो सकता है कि इसके बाद ये बताऊं, क्योंकि एक फ्रेग्रेंस मेरे पास और आ चुकी है, वो भी आपके रिक्वेस्ट पे थी। आप ही लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था उस फ्रेग्रेंस के बारे में। ये मेरे पास आ चुका है बॉम्बे शेविंग कंपनी का मैक्सिको। ये है इसका बॉक्स और ये है इसकी बोतल। तो इसके बारे में भी बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। बॉम्बे शेविंग कंपनी के फ्रेग्रेंस के रिव्यू के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में बताइए। तो मैंने 2 फ्रेग्रेंसेस मंगा ली हैं बॉम्बे शेविंग की। एक तो मैक्सिको मेरे पास आ चुका है, दूसरा मेरे पास अभी आया नहीं है, उसका नाम है मियामी। एक और सवाल था मेरे सामने कि रिया फ्रेग्रेंसेस, रिया परफ्यूम के बारे में भी बताइए। तो 2-3 लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि रिया परफ्यूम्स के रेयर वुड और एक और कोई परफ्यूम था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, अभी देखूंगा तो याद आ जाए। तो वैसे उनका कहने का मतलब ये था कि रिया परफ्यूम्स के बारे में बताइए। तो देखिए, रिया परफ्यूम के बारे में मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और बहुत सारे लोगों से उसके बारे में राय ली, और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किसमें किया हुआ है कि रिया फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा सिंथेटिक है, उसका रिव्यू करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी चाहे वो सिंथेटिक हो, चाहे वो खराब हो, चाहे वो अच्छी हो, तो अगर ज्यादा लोग रिया परफ्यूम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप वाकई रिया परफ्यूम्स के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि अभी एक ने कहा है कि रिया परफ्यूम का रिव्यू कीजिए, और किसी एक ने उसके जवाब में कमेंट कर दिया है कि रिया परफ्यूम बहुत ही बेकार है, सिंथेटिक है, उसको लेने से कोई फायदा नहीं। तो अगर आप लोग रिया परफ्यूम के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए, तो मैं जरूर रिया परफ्यूम्स को मंगाऊंगा और उनका वीडियो एक जरूर बनाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और शुक्रिया इसलिए भी कि आप लोग मुझे सजेस्ट करते रहते हैं कि कौन से परफ्यूम के बारे में मैं आपको बताऊं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप जिस परफ्यूम के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें मंगाऊं और उसके बारे में आपको बताऊं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को नए नए परफ्यूम्स के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए, बहुत ही जल्दी फिर किसी नए वीडियो के साथ मुलाकात फिर होगी। चलता हूँ, नमस्कार।